दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में एमपी के लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर से डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के बारे में। इससे पहले मैं हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उनकी डीएक्सएन में शुरुआत होती है 2015 में। डीएक्सएन के साथ साथ इन्होंने टीचिंग लाइन में भी काम करते हैं। जब वो डीएक्सएन ज्वाइन किए थे, डीएक्सएन उनको एक आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था और धीरे धीरे उनको डीएक्सएन बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त होती है और इसके बाद 2017 में डीएक्सएन बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर है? हाँ, बस क्लियर है मैडम। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग अगेन। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और अभी हमने एक बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म सभी के लिए सर ने बनाया है और कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ पे हम अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को, अपने जो एक्सपीरियंस है उसे हम यहाँ पे शेयर कर पाते हैं। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभारी हूँ डॉक्टर लीम सियोजिन का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म सभी के लिए दिया, सभी के लिए खोला है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और इसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट और उसके साथ साथ में हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का भी बहुत अच्छा अवसर दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ, नमन करती हूँ। साथ में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. वासुपल्लैया जी, डॉक्टर रत्ना मैम, जिन्होंने जिनके अथक प्रयास से आज जो है डीएक्सएन इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है और उसकी रैंकिंग जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे एमपी के जो लीडर हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित किया, मुझे इसके बेनिफिट्स बताए कि क्या प्रोडक्ट बेनिफिट दे सकते हैं और क्या ये बिजनेस बेनिफिट दे सकता है, इसके बारे में मुझे जानकारी दी। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर समीर जैन सर का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, इसको समझाया, बताया। और समीर जैन सर के कारण ही आज मैं इस बिजनेस में आगे आ पाई हूँ।
साथ में मेरे जितने भी गुरु जी हैं, मेरे अपलाइन हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, आभारी हूँ कि आज उन सभी के सिखाए हुए रास्ते से सारी जानकारियां देने के कारण ही आज मैं उन चीजों को आगे करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ी हूँ। तो ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। आज हम ऑनलाइन माध्यम से हर किसी तक पहुंच पा रहे हैं और अपनी बातों को दूसरों तक शेयर कर पा रहे हैं और बहुत सी चीजें हम सीख पा रहे हैं। तो आज जो मोदी जी का जो नारा है, जो डिजिटल इंडिया का, तो काफी हद तक हम आजकल बिल्कुल डिजिटलाइड हो गए हैं और हर चीज को एक ऑनलाइन वे में हम सीख रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है आज मुझे अपने अनुभव को, अपनी बातों को आप सभी तक शेयर करने का। और क्योंकि आज का जो सेशन है वो प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो हमें ये सबको ही पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया समझ रही है कि डीएक्सएन के प्रोजेक्ट कितने बेहतरीन, कितने अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने दिए हैं, जो हमारे हर किसी के जो दैनिक जीवन होता है, एक डेली लाइफ होती है, उसमें वो यूजफुल होते हैं, फिट बैठ जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतरीन हो सकते हैं और हमें इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए। तो जैसा कि अपन ने सबने इस चीज को जाना है, एक हमारा जो नारा है जो डॉक्टर लिम ने दिया है हमें, कि एक बेहतर लाइफ, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि हम अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो हम खुशहाली सभी को आएगी। तो सबका कॉन्सेप्ट यही है कि हमें दोनों ही बेसिक चीजें होती है, एक स्वास्थ्य और एक पैसा। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इंसान हमेशा खुश ही रहता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं और हेल्थ के साथ साथ ही हमारी जेब को भी कितना अच्छा मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे जो परिवार में है वो खुशहाली जरूर आएगी। आज का सेक्शन में से हमारा हेल्थ का है। तो क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हुई हमारी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री जो कहलाती है, हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वेलनेस को लेकर के ही है। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हम जब यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी हेल्थ को सुधारने का ही वो काम करते हैं। क्योंकि जो चीजें कही जाती हैं वो हमें बाहर अभी तक जो हम पुराने ढर्रे पे जो यूज कर रहे थे उनसे हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। पर अगर हम एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें वो चीजें मिलती हैं जो वाकई में कही जाती हैं। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री के लिए पॉल जेन पिल्जर ने उन्होंने कहा कि मतलब ये इंडस्ट्री जो है अगले 10 सालों में लगभग $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि हम किस इंडस्ट्री में हैं और ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। पहले वेलनेस का लोग नाम भी नहीं सुनते थे और ऐसी चीजें यूज करने का भी नहीं सोचते थे कि ये चीजें मुझे स्वस्थ रखने में मदद करें। पर आज के समय में अब ये हमारी जरूरत बन चुकी है। अब इसे हमें जरूरत के हिसाब से इसको यूज करना ही होगा, नहीं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन गिरता ही जाएगा और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है, वो बीमारियां हैं बन के हमारे लाइफ में आती रहेंगी। तो क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री से हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य क्या है ये हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर मतलब हम स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छी हेल्थ किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि हम स्वस्थ हैं। तो अगर हमारा शारीरिक विकास, हम अच्छी जो हमारी हाइट पर्सनैलिटी है वो अच्छी होती है, हमारा मानसिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, हमारा सोशल लाइफ अच्छी होती है, बैलेंस होती है, और साथ में हमारा आर्थिक स्थिति भी जो है वो अच्छी होती है, तो इन चारों को अगर हम मिलाते हैं तब हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा हम जो है स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को भी थोड़ा सा साइड में करते हैं, क्योंकि इनको अगर हम डिटेल में गहराई में समझेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये चीजें हमारे साथ फिट नहीं बैठ रही, हमको तो ये प्रॉब्लम है या ऐसा है। तो अगर हम एक सिंपल से शब्दों में बात करें तो जो फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी कि हमें एक अच्छी दिन भर हमको अच्छा महसूस अगर होता है, हमारा दिन पूरा अच्छे से निकल जाता है बिना किसी भी तरह के टेंशन से, स्ट्रेस से या किसी तरह के चिड़चिड़ापन से, किसी दर्द से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वस्थ होने की कैटेगरी में हम अपने आप को गिनती गिन सकते हैं। लेकिन अगर अगर हमारे साथ ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं तो यानी कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं जो बीमारी की ओर का रास्ता होता है। तो अगर हम इस चीज को एक्नॉलेज करें, खुद में ही अगर हम एनालिसिस करें तो क्या वो चीजें हो सकती हैं कि हम अपने आप को ये रख सकते हैं वो क्राइटेरिया कि हम ये सोचें कि हम स्वास्थ्य की तरफ है या हम बीमार होने की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स है
वो अगर आप सभी भी अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, वो पॉइंट्स में से क्या आपको समझ में आता है कि क्या ये चीजें मैं अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या हम स्वस्थ हैं या नहीं है। जैसे हमें क्या हमें समय से भूख लगती है, या हम खाना ठीक से खा पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमारी सांसें फूलती कि नहीं फूलती हैं, तनाव में रहते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, थोड़ा काम किए तो फिर थकान महसूस होने लगी, चिड़चिड़ापन बना रहना, नींद ठीक से नहीं आना, मतलब नींद का टाइम हो तो नींद नहीं आए, जब टाइम नहीं हो तो नींद आए, तो मतलब रात भर जागते रहना, एनर्जी का कम लगना, अगर ये चीजें हमारे साथ हो रही है, अगर हम इन्हें फील कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम उस बीमारी वाले रास्ते की ओर जा रहे हैं। और अगर ये चीजें हमारे साथ नहीं है, यानी हम ये सोच सकते हैं कि नहीं हमारे पास, अगर हम इन पॉइंट्स में अगर हमारे 7-8 पॉइंट भी अगर है, तो यानी हम अभी स्वस्थ अपने आप को मान सकते हैं। तो ये चीजें नहीं है तो हम हेल्दी हैं, और अगर ये चीजें हैं यानी कि हम इलनेस की ओर बढ़ रहे हैं, और ये सिचुएशन जो है वो हमारी प्री इलनेस की है। यानी ये रास्ता प्री इलनेस वाला जो स्टेज होता है वो डिसाइड करेगा कि हमको किधर जाना है, क्या है। हम इलनेस की ओर जाएंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे और हम इलनेस की ओर चले जाएंगे, या इन चीजों को हम काउंट करके अपने आप में कुछ चीजें सुधार करके, कुछ बदलाव करके हम हेल्दी लाइफ की ओर जा सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, चूज भी हमें ही करना है कि हम क्या चूज करते हैं। अब अगर हम लगते हैं कि नहीं यार, हम अभी क्या थोड़ा सा लोगों में जागरूकता बढ़ी हेल्थ को लेकर के, तो क्या बचाव सावधानी रखना, लगता है कि हमने तो ये सावधानी रखना है तो हमें ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो क्या ऐसा लगता है कि केवल सावधानी रखने से हम बीमारियों से बच सकते हैं? आज के समय में हमने ये नहीं किया, हम स्वस्थ हैं? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि हम तो योगा कर रहे हैं, हम वॉक पे भी जा रहे हैं, हम जिम करते हैं, हम धूम्रपान नहीं करते, हमारे में कोई बुरी आदत नहीं है, पर तो हम स्वस्थ हैं। पर ऐसा नहीं है। हम इसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, यही सांस ले रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही पी रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी है वो इसी एटमॉस्फेयर में हो रही है। ये एटमॉस्फेयर इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि आज हम ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा बेसिक नीड है भोजन, जिसके बिना हमारा हमारा लाइफ जो है वो डे टू डे लाइफ नहीं चल सकता है। तो क्या हम अच्छा भोजन खा रहे हैं? शायद ही कोई खा रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में आप हम तो खुद अपना अनाज घर पे सभी तो उगा नहीं सकते हैं। हम वहीं से लेके आते हैं जहाँ उग रहा है, और प्रोडक्शन के लिए कंजप्शन इतना है कि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, सभी का यूज होता है। तो वही अनाज हम भी खाते हैं, और आज के समय में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आप ये बोलने लगे हैं कि आप गेहूं और चावल छोड़ दें। तो बेसिक है भाई, हम जिंदा कैसे रहेंगे फिर, खाएंगे क्या? और आज के समय में महंगाई इतनी है कि हम सारी चीजें तो खरीद भी नहीं सकते ना। अब लोग मिलेट्स की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है वो शुगर कंटेंट कम होता है। तो वो इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमको खाना तो दाल चावल और रोटी सब्जी ही है, चावल और गेहूं तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें वो नहीं मिल रहा है, जो नहीं चाहिए वो हमारे शरीर में भरपूर जा रहा है। पानी आज के समय में बेसिक नीडें हैं, पर पानी भी आज अगर कोई आरओ का पीता है तो भी हम उसमें मिनरल्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ छट जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है। और बाकी जो हम बाहर से ले रहे हैं तो हम देख ही सकते हैं कि जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह का जो भी कचरा निकल रहा है, कितना पोल्यूटेड हो चुका है हमारा पानी। अर्थ ही हमारी पोल्यूटेड हो चुकी है, तो सब कुछ ही जो है हमारे बॉडी के अंदर जो नहीं चाहिए हानिकारक चीजें वो जा ही रही हैं, पोषक तत्व नहीं है। और तीसरी हमारी बेसिक नीड है हवा। चलिए, पानी और भोजन के बिना तो 1-2-4 दिन आदमी रह भी लेगा, उपवास भी कर लेंगे, लेकिन हवा एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप 1-2-4 सेकेंड, बहुत मुश्किल से किसी की प्रैक्टिस हो तो रोक सकते हैं सांस, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं। और ये इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है आज के समय में कि मतलब आप वही लेंगे जो ये दे रही है। और पेड़ तो आज के समय में भड़पल्ले से कट रहे हैं, क्योंकि औद्योगिकरण इतना हो रहा है कि ये बहुत बेसिक कारण है। इनको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े कारण है ये आज के समय में हमें हमारे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। ये आज का खाना जो है वो स्वाद रह गया है, बाकी उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। मोबाइल के रेडिएशन से ये सभी चीजें हैं, क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। ये सभी साइड इफेक्ट हैं इन चीजों के। पर अपने पास सोल्यूशन नहीं है। हम इन चीजों को तो नहीं रोक सकते कि आप टावर मत लगाओ और मोबाइल के नेटवर्क बंद कर दो, क्योंकि अभी डिजिटल हो रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपने आप चलती रहेंगी, हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब अगर हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ 4 ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अच्छा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें खुद से करनी पड़ेंगी और खुद ही करना है। पहला तो है एक्सरसाइज।
ये करना पड़ेगा। कहना तो अच्छा लगता है कि एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहते हैं, लेकिन करना पड़ेगा तो होगा। दूसरा है हमारी जो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि आज के समय में इतना नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जितने नेगेटिविटी से हम अपने आप को दूर रखेंगे उतना हमारा माइंड जो है वो शांत रहेगा और हम किसी अच्छे प्रोडक्टिविटी पे अपना दिमाग लगा पाएंगे। पर सुबह से ही निगेटिव चलते रहते हैं, तो उन चीजों को भी अवॉइड करना है। एक अच्छी प्रॉपर नींद लेनी है, जो 6-7 घंटे की भी आप नींद लेते हैं तो इतना साउंडफुल वाली नींद हो कि आपको पता नहीं चले कि पड़ोस में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है। तो इतनी अच्छी नींद होनी चाहिए। और तीसरा है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज पोषण, क्योंकि अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो हमारा जो है वो ये सारी चीजें हम मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी सोल्यूशन क्या है? अब इतना सब कुछ तो है, आप कहेंगे कि मैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने गिना दी, पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, दो सोल्यूशन है। ऐसे तो दो सोल्यूशन है। एक तो है कि जो चल रहा है उसको चलने दें, वही हम यूज करते रहें, वही लाइफस्टाइल को करते रहें, और हम जो दवाइयां हैं या डॉक्टर के पास जाएं और अपने स्वास्थ्य को दवाइयों पे डिपेंड करवा दें और उसको चलने दें। और दूसरा सोल्यूशन है हमारा कि नेचर, प्रकृति की ओर हम जाएं और हम उससे ही अपने आप को स्वस्थ रहने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। तो बेहतर है ना, हम चलते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर, क्योंकि आज के समय में प्रकृति है जो हमें बचा सकती है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग में ये जोर डालना पड़ेगा। और इसके लिए थैंक्स टू डॉक्टर लिम, आप सभी अपने स्थान पे डॉक्टर लिम के लिए तालियां बजा सकते हैं बिल्कुल गर्व के साथ, क्योंकि इन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत से उस नेचर के साथ हाथ मिलाया है और आज इतनी पावरफुल चीजें, इतने क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं कि जिनको हम यूज करके अपने आप को हेल्दी रखने में बहुत, मतलब बहुत हद तक हम मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साथ है नेचर का डॉक्टर लिम के साथ में, और डीएक्सएन कंपनी को बनाया और मानव इतिहास में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी क्रांति लेके आए, एक आशा की किरण लाए। क्योंकि अब जैसे जिस तरीके से देश जो डेवलप कर रहा है और उसके साइड इफेक्ट जो है इंसानों को झेलने पड़ रहे हैं, हम आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है हमारे यहाँ, जो नेचर के खिलाफ जा रहा था और आज वो इंसानों के लिए बहुत ही दुखदाई हो रहा है। तो बेहतर है हम थोड़ा सा नेचुरल चीजों की ओर जाएं और अच्छे स्वास्थ्य को बना सकें। उसके लिए उन्होंने किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ हर्ब यानी औषधियों का राजा, गैनोडर्मा लुसिडम, जिसपे उन्होंने पूरे 10 साल की रिसर्च की और उसके बाद इस प्रोडक्ट को हम तक लाया है, ताकि हम इसको यूज करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। और साथ में एक इतना बेहतरीन फूड सप्लीमेंट दिया, स्पाइरुलिना, जिसको यूज करके हम अपने शरीर को वो भरपूर पोषण दे सके जो हमारी बॉडी को नीड है अच्छा रहने के लिए। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम इधर जाना चाहते हैं या हम डॉक्टर दवाइयों पे डिपेंड होना चाहते हैं। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए इतने बेहतरीन है, और क्यों बेहतरीन है, उनकी क्या खासियत है, यही आज हम इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। गैनोडर्मा के बारे में एक ओवरव्यू छोटा सा है कि गैनोडर्मा आखिर काम कैसे करता है। बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है, मेडिसिनल वैल्यूज है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। इसके बारे में फिर कभी अपन शांति आराम से बैठ के एक पूरा सेशन हो सकता है गैनोडर्मा पे, इतना लंबा है क्योंकि 10 सालों की रिसर्च 5 मिनट में नहीं हो सकती है। स्कैनिंग करना है, जब हम इसको खाते हैं हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है, सेल्स लेवल पे काम करता है, पूरी बॉडी में पता करता है कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी क्लीनिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, जहाँ टूट फूट है, सेल्स जो कमजोर हो रही हैं, खराबी आ रही है, उसको रिपेयर करता है, और साथ में हमारी सेल्स को रिजनरेशन करता है, यानी उनको फिर से एक्टिव करता है। तो ये बेसिक फंक्शनल फॉर्मूला है गैनोडर्मा का, जो हमारी बॉडी में जाते ही जब हम उसको खाते हैं तो ये हमारे ऊपर काम करता है। इसलिए ये हर किसी प्रॉब्लम में हम इस गैनोडर्मा को यूज कर सकते हैं। ऐसे इसको संजीवनी नहीं कहा गया है। तो अगर हम गैनोडर्मा यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ये हमारे बॉडी की अंदर से सफाई करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्यूनिटी, इतनी कमजोर है कि जरा सा कुछ होता है और इंसान 10-15 दिन के लिए जो है वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है बहुत ही, मेटाबॉलिक हमारे जो रिएक्शन होती है उसको अच्छा करता है, रिबिल्डिंग प्रोसेस में सहायक है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल के हम क्या एड में बहुत सारा देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत बड़ा कारक होता है हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए।
ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना होता है, जो गैनोडर्मा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है इस अपने पृथ्वी का। और साथ में हमारे एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सप्लायर। तो ये एक ओवरव्यू गैनोडर्मा का कि इसको लेने से हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें अच्छी हो सकें, और सबसे अच्छी चीजें इसको हम सभी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा लेंगे तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। अब आज के समय में मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रही है, अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं आज के समय, कॉमन प्रॉब्लम पे अपन बात करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्यों लेना है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ओरल हेल्थ, बहुत सारे दवा खाने दांतों के बढ़ गए हैं। इंटरनल बॉडी क्लीनिंग, हेयर प्रॉब्लम और न्यूट्रिशन, ये कुछ 5 बेसिक हमारे प्रॉब्लम्स है जो लाइफस्टाइल के कारण हमें देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम है, तो हम इनका सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं वो हम बात करते हैं। पहला हो गया हमारा स्किन प्रॉब्लम। आज हम देख रहे होंगे कि स्किन के लिए मतलब पहले ये बहुत कम देखने को मिलता था जो पिंपल्स जो है भयंकर तरीके से किसी को हों, लेकिन आज के समय में अगर हम बाहर निकलते हैं मार्केट में तो हमें 10-20 लड़कियों में से 2-4 लड़कियां ऐसी दिख जाती हैं जिनके चेहरे पे भयंकर तरीके से पिंपल्स बने, या स्किन खराब हो रही है कम समय में ही, कम उम्र में ही स्किन में रैशेस हो रहे हैं, झुर्रियां हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं। मतलब स्किन के खतरनाक तरीके से बैंड बजा रखी है लोगों ने, क्योंकि आज के समय में सुंदर दिखने के लिए, सुंदर तो सभी कोई दिखना चाहते हैं, लेकिन हम इतने तरीके की केमिकल्स वाली चीजों को यूज करते हैं जो कि हमारे चेहरे की स्किन नहीं सह सकती है। और वो एक्सपेरिमेंट करना इतना सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विज्ञापन देखते हैं और हमें इतना अट्रैक्टिव लगता है वो विज्ञापन की हम भी इसी की तरह सुंदर हो जाएं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता कुछ नहीं है। क्योंकि हम जितने ही तरह के केमिकल्स को अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे टच करवाते हैं, उतना ही वो रिएक्ट करती है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं, और कुछ हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। तो अलग अलग तरीके का आज हम देखते हैं कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये यूज करें, आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये यूज करें। यहाँ कोई झंझट नहीं है। कैसी भी स्किन हो हमारी, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, मीडियम हो, जैसी भी हो, ये एक सोल्यूशन है हमारा गैनोजी सोप, जो हमारी हर तरह की स्किन को सुंदर बना देता है, साफ सुथरा बना देता है। गोरा बनाना हमारा काम नहीं है, इसकी हम बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, लेकिन जिसका जैसा कलर है, जिसका जैसा रंग है, जैसी स्किन है, वो उसमें साफ सुथरा स्किन दिखती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम गैनोजी सोप का बिल्कुल बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों फायदा करती है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कैसी भी स्किन हो आप यूज करें, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा है जो कि हमारे बॉडी, हमारे स्किन की क्लीनिंग करता है, कुछ भी गंदगी कचरा है उसको हटाता है, और साथ में पाम ऑयल है जो हमारे बॉडी, हमारी स्किन को नरिश देता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सोप में विटामिन ई भी है जो हमारी स्किन के नेचुरल जो ऑयल होता है उसको बना के रखता है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारी स्किन के जो ऑयल होता है नेचुरल उसको खत्म करता है, तो स्किन हमारी एकदम खिंचाव होने लगता है, इचिंग होती है और बिल्कुल एकदम रूखी त्वचा हो जाती है। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि कैसी भी हो आपकी स्किन, आप जो है गैनोजी सोप बिल्कुल आंख बंद करके यूज करें। साथ में हमारे कुछ दूसरे प्रोडक्ट है। एलोवेरा आज के समय में एक ऐसा औषधि है जो बहुत अच्छा नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी को सुंदर रख सकता है, नरिश कर सकता है। ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिनको अगर स्किन के लिए हम एक ब्रांड को चेंज करते हैं और इस ब्रांड को यूज करते हैं, जो कि इंसानों द्वारा यूज करके ट्रस्टेड बताया गया ब्रांड, तो हम बहुत अच्छी स्किन को पा सकते हैं। मतलब ठंड में या कैसी भी स्किन हो, जो हमारा एलोवेरा लोशन है वो बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभदायक है। अगर ठंड में खास करके जब हमारी स्किन ड्राई होती है, मॉइस्चर कम होता है, तो इतना नरिश करता है कि आपको किसी दूसरे कोई सा भी ब्रांड आप मार्केट में जो भी इस समय चल रहा है उठा के ले लें, इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एक बार बस किसी ने यूज कर लिया, वो दोबारा कोई सा भी ब्रांड यूज नहीं करेगा। साथ ही जो हमारा क्लींजिंग जेल है वो बहुत शानदार है, आप इसको फेस वॉश की तरह, जेल की तरह जैसे भी यूज करते हैं, लगाते हैं, तो हमारी स्किन के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तीसरी हमारी एक बहुत गुणकारी जो है टीटी क्रीम है, ये बहुत शानदार क्रीम है। खास कर दाग धब्बे अगर हो रहे हैं तो उसमें हम रेगुलर अप्लाई करते हैं इसके, तो ये हमारे जो स्पॉट होते हैं उसको भी घटाने में काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। तो इस तरीके से ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, बेसिक है, कोई हमें बहुत ताम झाम की चीजें नहीं यूज करना है। एक
सॉर्टेड जो प्रोडक्ट है स्किन के लिए, दो तीन ही प्रोडक्ट अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप एक अच्छी जो स्किन है वो पा सकते हैं। और जो जिन लोगों को ये लगता होगा कि नहीं यार ये सोप जो है अभी अगर हम किसी भी फैमिली में जाए तो अगर 5-6 लोगों की फैमिली है तो ये कहेंगे मेरी तो ड्राई स्किन है तो मैं ये यूज करती हूँ। और कोई सा भी प्रोडक्ट जो है वो 100-150 से नीचे का नहीं होता है, और अब ब्रांड में जाते हैं हम तो 300-400 आराम से इतना तो चलता ही है। तो ना ऑयली स्किन का खर्चा बच रहा है, ड्राई स्किन का खर्चा बच रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्स स्किन का खर्चा बच रहा है। आप तो बस 150 रुपए का एक सोप लो और आप पूरे परिवार में यूज करें तो आपकी हर तरह की स्किन का यानी कि खर्चा भी बच गया। तो इतना शानदार प्रोडक्ट है कि अगर हम इसको अपनी लाइफ में लाते हैं तो हमारे बजट फ्रेंडली भी है और हमारी स्किन का फ्रेंडली भी है। तो दोनों तरीके के फायदे हैं, तो हमें ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इस चीज को लोगों को अवेयर करने के लिए बिल्कुल उनको बता सकते हैं। फिर आता है हमारा छब्बी बेबी ऑयल मसाज ऑयल, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सभी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक है। तो छब्बी बेबी ऑयल हम बच्चों की मालिश के लिए बिल्कुल यूज करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत पतला ऑयल है, बहुत अच्छा बॉडी में अच्छा अच्छी तरीके से अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और बेनिफिट भी देता है। मसाज ऑयल की बात करें तो अगर हमें किसी तरह का बाहरी जो बॉडी में अगर पेन हो रहा है, और जो खिलाड़ी हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज्यादा वर्कआउट करते हैं जो उनको पेन होता है, उसमें मसाज ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि बेहतर है कि आप पेन किलर ले दर्द के लिए, उससे अच्छा ना कि आप एक ऐसी चीज यूज करें जिससे आपको दर्द में भी आराम हो जाए और आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अगर कुछ अपनी बॉडी में खा रहे हैं तो टेंशन इसी बात का होता है कि ये मेरे अंदर जाके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो है वो जरूर देगी। तो हम इन चीजों से अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट होना आज के समय में बहुत बड़ा रीजन है बीमारी होने का। फिर आता है हमारा हेयर प्रॉब्लम। बाल तो सभी को अच्छे चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को महिलाओं को ही सुंदर हेयर चाहिए भैया। जो हमारा मेल डिपार्टमेंट है, जो यंग बच्चे हैं, जो पुरुष वर्ग है, उनको भी ये रहता है कि भाई मेरे बाल भी अच्छे हों, जल्दी ना झड़ जाएं, क्योंकि आज के समय में बाल जल्दी झड़ने की बहुत समस्या है। इवन इतना हो गया है कि अगर लड़कों की अभी अनमैरिड है और उनके बाल जो है वो पहले ही झड़ जाते हैं। पहले तो ये होता था कि बाल झड़ना और सफेद होना अनुभव और बुजुर्ग होने की तरफ जब इंसान जाता है, वो जो एज है उसकी 50-60 होने लगती थी, तब ये मानते थे कि ये व्यक्ति जो है वो इतने साल का होगा। ये जज करते थे कि व्यक्ति की उम्र, कि अगर बाल सफेद हो रहे हैं और बाल झड़ रहा है यानी कि व्यक्ति जो है वो 50 की उम्र को पार करके 60 की उम्र को पार कर रहा है। पर आज के समय में ये सारे मिथक, ये जो चीजें थी अंदाजे लगाने की, ये सभी टूट चुके हैं, क्योंकि आज के समय में 10-15 साल के बच्चों के भी बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है आजकल के खान पान का। तो हम क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो हमारे बालों को सुंदर रख सके। हर कोई सुंदर बाल चाहता है। तो उसके लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार दो चीजें दी हैं। यानी आप बोल सकते हैं जैसे शोले मूवी में जय और वीरू की जोड़ी थी, वैसे ही ये हमारे बालों के लिए दो एक पेयर है। नीली हेयर ऑयल और दूसरा हमारा गेनोजी शैम्पू। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे बाल बने रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की अगर हम कॉस्ट बिठाते हैं तो लगभग लगभग ये 600-700 के या 800 के अंदर में हो जाता है। पर अगर बाल चले गए तो वो दोबारा नहीं आएंगे। पैसे तो इंसान फिर भी कमा लेगा। तो ये 800 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपने हेयर पे, तो हम अपने बालों को बहुत अच्छा, स्वस्थ, सुंदर, घना बना सकते हैं। जो कि हम एडो में देखते हैं, इतना अच्छा विजुअलाइजेशन देते हैं हमें वो कि हम बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं कि काश ऐसे ही हमारे भी बाल होते। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता कुछ नहीं है। तो एक यूज ट्रस्टेड प्रोडक्ट हम जब यूज करते हैं, क्योंकि ये मैं खुद यूज कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट, इसलिए मैं इतने अनुभव के साथ इस चीज को बोल सकती हूँ कि वाकई में ये चीजें बहुत अच्छी हैं जब हम ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो क्योंकि नीली ऑयल में 20 तरह की जो औषधियां हैं जो हमारे बालों को सफेद होने से भी बचाती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, किसी तरह का अगर फंगल इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करती हैं, स्कैल्प को अच्छा करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। तो ये तेल हमारे
जो बाल हैं उनको अंदर बाहर दोनों से पोषण देने का काम करता है। और जो शैम्पू है इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को, स्कैल्प को नुकसान देते हैं। इस शैम्पू में झाग बहुत कम आता है क्योंकि झाग वाला केमिकल बहुत कम डला हुआ है। और हमारे बालों में कंडीशनर का भी काम करता है, यानी ओवरऑल पैकेज ही अगर हम ये चीजें यूज कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट का भी सर्च करते हैं तो कोई सा भी हेयर प्रोडक्ट 1000 से कम का नहीं आता है। मैंने भी बहुत सारे देखती रहती हूँ कि कौन कहाँ क्या यूज हो रहे हैं, क्या चल रहा है। तो लगभग अगर आप यूज करते हैं तो कंडीशनर अलग यूज करते हैं, आप शैम्पू अलग यूज करते हैं, तेल आप अलग यूज करते हैं। और तेल भी मार्केट में कोई सा भी ऐसा नहीं है जो 400-500 से नीचे का हो। तो एक बेहतर ट्रस्टेड प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं, कोई हानिकारक केमिकल नहीं है जिसको यूज करके हम अच्छे बाल ले सकते हैं, तो ये हमें बिल्कुल यूज करना चाहिए। अब हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है, ओरल हेल्थ, पहले बहुत कम हुआ करती थी लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा हो चुकी है। पर कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि एड जो है, कितने तरीके के जो है टूथपेस्ट के ऐड आने लगे हैं और जाने क्या क्या डालने लग गए हैं। पहले के लोग जो, तो अगर थोड़ा पहले हम जाएं 20-25-30 साल पुराने समय में, तो पहले दातून चला करते थे और एक लाल दंत मंजन और लोग चारकोल वगैरह से ही अपने दांतों को साफ करने का काम करते थे। अब यूजुअली दंत मंजन ना होने, ज्यादा यूज नहीं करते थे तो दातून का यूज करते थे। नीम का जो डालियां होती थी उनकी, दांत तब भी लोगों के तब ज्यादा स्वस्थ रहते थे, कुछ भी यूज नहीं करते थे तो ज्यादा अच्छे थे। लोगों का 60-70 साल बाद ही दांत जो है वो झड़ना शुरू होते थे। लेकिन आज के समय में तो दांतों की प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि आप को खुल के किसी के सामने हंसने में भी जो है वो थोड़ी सी शर्म महसूस हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे दांत अच्छे नहीं होंगे तो हमारी स्माइल जो है वो हम खुल के नहीं हंस पाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें हमको फेस करने को मिलती हैं। पर आज क्या करें, हम इतना ज्यादा जो है वो भागते जा रहे हैं केमिकल्स के पीछे पीछे कि वो चीजें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान देती जा रही हैं। तो एक अपने दांतों को अच्छा रखने के लिए हमारे पास एक बहुत शानदार चीज है, गैनोजी टूथपेस्ट। यानी कि आप इस टूथपेस्ट को अगर यूज करते हैं तो आपको जितनी भी गम दांतों की प्रॉब्लम है, चाहे आपको स्मेल आ रही हो या ब्लड की प्रॉब्लम हो रही हो, गम्स में स्वेलिंग है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें दांतों में देखने को मिलता है, तो हम इसको यूज करके एक बहुत अच्छा जो है हमारे दांतों के लिए हम प्रोटेक्शन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि प्योर हर्ब है इसमें, गैनोडर्मा है इसमें, जो हार्मफुल जो फ्लोराइड वगैरह होते हैं वो ऐसे हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बेसिक है जिनको हमें बाइंड करके हमें इस पेस्ट को बनाया गया। क्योंकि पेस्ट फॉर्म है तो पेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ चीजें इसको ऐड करनी पड़ती हैं। पर हार्मफुल केमिकल नहीं है। क्योंकि फ्लोराइड अगर हम देखते हैं वो SLS है जो हमें झाग देने का जो काम करता है, क्योंकि इस पेस्ट में झाग नहीं आता। तो लोगों को क्या मानसिकता बनी हुई है, हमने ऐड देख देख के अपने दिमाग में क्या भर रखा है कि टूथपेस्ट यानी झाग देगा, झाग देगा तो हमारे दांतों की सफाई होगी। पर बेसिकली झाग देने वाला जो आइटम है वो हमारे डिटर्जेंट में यूज होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें कपड़ों को धोने के लिए या गंदगी, धूल मिट्टी, फ्लोर क्लीन करने के लिए हमें यूज करने होते हैं। पर क्या इन चीजों की जरूरत हमें दांतों को क्लीन करने के लिए है? देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसी हार्मफुल चीजें, हमारा मुंह कितना सेंसिटिव है, कितनी नाजुक सी चीजें हैं जिनको हम ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल दे दे के इतना ज्यादा खराब कर रहे थे कि तरह तरह की अच्छी चीजें ना होके हमें बीमारियां और परेशानियां ही मिल रही हैं। तो ऐसे हार्मफुल केमिकल से अगर बचना चाहते हैं और आप अच्छे दांत चाहते हैं, दांतों की समस्या ना हो, तो आप ये टूथपेस्ट जरूर यूज करें। इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है इंटरनल बॉडी क्लीनिंग का, क्योंकि आज के समय में हम खाते तो जा रहे हैं पर अंदर की सफाई करने के लिए कोई ऐसा साधन हमने नहीं लिया है कि जो अंदर भी थोड़ी सी हमें साफ सफाई करता रहे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। DXN कंपनी ने इतना शानदार बॉडी क्लीनिंग का जो है औजार दिया है कि अगर हम उसको रोज यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को अंदर से बिल्कुल साफ करता जाएगा। जब रोज सफाई होगी तो हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी हो जाएगी, साफ सुथरी रहेगी, सारे फंक्शंस अच्छे से काम करेंगे, तो हम स्वस्थ होने की जो रास्ता है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। बॉडी क्लीनिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो,
कई तरह के जो बेवरेजेस हैं वो कंपनी ने बनाए हैं, ताकि अलग अलग मूड के लिए, अलग अलग चॉइसेस के लिए, अलग अलग पसंद के लिए हम अलग अलग बेवरेजेस यूज कर सकें। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। लेमन जी है, अगर हमें किसी को लेमन टी का शौक है तो हम उसे एज ए लेमन टी वार्म वाटर में पी सकते हैं। किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक के रूप में गर्मी में ठंडे पानी में पी सकते हैं। मल्टीपर्पज यूज है। हमारे पास है ऋषि गैनो टी, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है, अफोर्डेबल है, और बहुत ही आसान सा इसका बनाने का तरीका है, और बहुत ही अच्छा पीने का तरीका है। यानी कि हर तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, और जितना हम इसको यूज करेंगे उतना ही हमारे शरीर को फायदा करेगी। बॉडी क्लीनिंग का काम बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे लिए चाय करती है, क्योंकि आज के समय में चाय लोग सभी पीना पसंद करते हैं, और दूध वाली चाय के नुकसान होने के बाद भी लोग उसे छोड़ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबको पता है कि मैं इतना ज्यादा चाय दूध वाली पी रहा हूँ, मुझे नुकसान कर रहा है, मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही, भूख नहीं लग रही है, जलन हो रही है, खट्टी टकारें आ रही हैं, पर फिर भी मजबूरी है, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन पता नहीं है। ऐसा सभी को पता नहीं ना कि ये ऑप्शन भी हो सकता है कि हम ऐसी चीज यूज करके हम जो है चाय की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, और अपने बॉडी को अंदर से साफ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास और भी बहुत सारी जो है चाय कॉफी है, क्योंकि आज थोड़ा सा अभी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग ब्लैक कॉफी की ओर भी बहुत जा रहे हैं। तो हमारे पास एक इतनी शानदार ब्लैक कॉफी है, जो हम पीते ही हमें बिल्कुल फ्रेशनेस देती है, हमारे बॉडी का जो हमारा डाइजेशन है उसको ठीक करती है, और हमें ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती है। साथ ही जो हमारा, जैसे किसी को अगर माइग्रेन या इस तरह की कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये हमारी 2 in 1 ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ये सारी बेवरेजेस जो है, चाहे मैं कॉफी की बात करूं या चाय की बात करूं, स्पेशली रिसिगेनो टी और 2 in 1 कॉफी दोनों ही एल्कलाइन है। अगर हम एसिड बेस की थ्योरी को जानते हैं, पढ़ा होगा हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को जो है वो 80% बेस की जरूरत होती है, 20% एसिड की जरूरत होती है बाहर से, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से ऑलरेडी एसिड निकालती है। तो हम जब बाहर से ही सारी चीजें एसिडिक देते जाते हैं, तो सिस्टम पूरा उल्टा हो जाता है। 80% हमारी बॉडी एसिडिक हो गई, 20% बेस बचा, तो अब वो कैसे हमारा फंक्शन सही से चलेगा, कैसे हमारी बॉडी अंदर से जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगी, साफ सुथरी रहेगी। तो ये दोनों चीजें एल्कलाइन है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमने खाया पिया है बाहर से, जो हमारे अंदर का एसिड है, उन दोनों को बैलेंस करने का काम करती है। तो जब एसिड और बेस बैलेंस होगा तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारे बाकी के जितने भी बॉडी फंक्शन है वो सारे अच्छे होंगे। बात करते हैं न्यूट्रिशन। ये सबसे अहम आज के समय का जो है सोल्यूशन कह सकते हैं, और सबसे बड़ी समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग खा तो रहे हैं, लेकिन उस खाने से उनको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, बॉडी को क्या दे रहे हैं वो, ये दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हैं। केवल हमें थाली में आज के समय में सुंदरता रह गई है, लेकिन उसका न्यूट्रिशन जो था वो एक्चुअल में गायब हो चुका है। आज इतने तरीके के फास्ट फूड और इन सब चीजों का इंटेक होने लग गया है कि वो पेट तो भर देते हैं, लेकिन हमें ना ही एनर्जी मिलती है और ना ही कुछ अच्छी चीजें मिलती है कि जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन दे सके, और आने वाले जितने भी जो बैक्टीरिया वायरस है उनसे हमें ये बचा सके। ऐसा कुछ भी हमें उन चीजों से नहीं मिलता। पर फिर ठीक है, आज के समय में हम जो है वो सभी स्वाद के गुलाम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाद लेना है तो स्वाद भी ले सकते हैं। पर अगर आप स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको कंडीशन है कि आप जो है या तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी अपने लाइफ में जरूर शामिल करें। न्यूट्रिशन पे आते हैं, तो वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है हमारे पास स्पाइरुलिना। और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, 350-400 साल पहले से ही इस स्पाइरुलिना को यूज करते थे। जब आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जब मतलब सेकंड हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय पे इसका पाउडर जो है वो यूज किया जाता था, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लोग सरवाइव करने के लिए इसी को सुखा के इसका पाउडर यूज कर करके खा रहे थे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खा करके जो पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि कछुआ है, बरसों बरस जीता है। उसको तो कुछ नहीं मिल रहा ना बाहर से, वो तो वही पानी के अंदर यही खा के बरसों बरस जीता। तो ये हम समझ सकते हैं कि उसकी स्कैल्प जो स्कैल्प होती है वो कितनी हार्ड होती है।
यानी कि इसमें उतना न्यूट्रिशन होता है कि वो बरसों बरस जीता है और मजबूती से जीता है। इसके अलावा जो फिशेस होती हैं वो भी इसको खाती है, जो हर्बीवोरस होती हैं, तो वो इस स्पाइरुलिना का सेवन करती हैं। और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें हर कोई यूज कर सकता है, किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये पानी के नीचे होने वाला एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो स्पाइरुलिना के नाम से साधारण शब्दों में जाना जाता है, और जिसको हम यूज करके वो सारे न्यूट्रिशन ले सकते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे चाहिए, जो आज के खान पान से हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट न्यूट्रिशनस फूड है, इजिली अफोर्डेबल है, और ये हमारे जो भी फूड डेफिशिएंसीज जो होती हैं उनको ये पूरा करता है। अब जो हमारा स्पारुलिना है इतना पावरफुल है कि इसे जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारे यूनिसेफ है, जितने भी स्वास्थ्य संगठन है, वो सभी रिकमेंड करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को खाएंगे तो आप अच्छे बने रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, इसमें कैल्शियम भी होता है, 60% प्रोटीन है। यानी आज के समय में अभी बीच में सभी ने देखा होगा कुछ प्रोटीन से रिलेटेड कोई सप्ताह या महीना जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये सबसे रिचेस्ट प्रोटीन कंटेंट जो है ये स्पाइरुलिना है। इसमें 60% से ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके साथ में इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सभी चीजें, अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं। और ये सारी ही चीजें एक ही चीज में आकर के समा गई हैं, वो है स्पाइरुलिना। जब हम इसको यूज करते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है, तो हमें बाकी साइड में जो चीजें हैं वो खाने की और जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नासा ही कहता है कि 1 किलो स्पाइरुलिना में उतना न्यूट्रिशन वैल्यू होता है जितना कि 1,000 किलोग्राम फल और सब्जियों को मिला करके होता है। आप समझ सकते हैं, 1 किलो और 1,000 किलो, यानी 1,000 किलो खाना ही हमारे लिए मतलब असंभव सा है कि हम कैसे इतना कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पाइरुलिना है इतनी इजीली कंज्यूम की जा सकती है कि हम आराम से इसको खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सारे न्यूट्रिशन को हम ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट है इसके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने ही इसको अप्रूव किया हुआ है, सारी टेस्टिंग हुई है, अन्नामलई यूनिवर्सिटी में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, कितनी अच्छी स्व और सेफ है। आज के समय में कुछ भी खाने से पहले ये सोचना कि भाई ये जो मैं खा रही हूँ ये मेरे लिए सुरक्षित है या नहीं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जब इसको खाते हैं तो आपके लिए 100% सेफ है। ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई इसको बहुत ही शांति से, विश्वास के साथ में यूज कर सकते हैं। हर किसी के लिए है, नेचुरल है। और सबसे अच्छी बात, हम ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएक्सन कंपनी जो है इस स्पाइरुलिना का खुद ही कल्टीवेशन करती है, खुद ही प्रोडक्शन करती है, और खुद ही लोगों तक पहुंचाती है। कोई भी तीसरे का उगाया हुआ माल हम सप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये भरोसा है कि हमने जो दिया है, जो बता के दिया है, हम वही दे रहे हैं। किसी भी तरह का कोई मिलावट थर्ड पार्टी द्वारा नहीं किया गया है। तो इसलिए हम इसको पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ जब हम यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट हमें 100% मिलते ही मिलते हैं। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जितने भी हैं ये सभी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो रिसर्च करती हैं, हर चीज पे रिसर्च करती हैं, और तब उसको सर्टिफाइड करके बुक में डालते हैं कि हाँ भाई आप इस चीज को यूज करते हैं। और आज के समय में विश्वास करने के दो ही माध्यम है, या तो आप खुद यूज करके कर ले, या तो हम जो लिखित है, लिखे हुए पे ही हम विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में कुछ भी पुराना अगर हम देखने जाएंगे तो हमको जो लिखे हुए प्रमाण है हम उसको ही साक्ष्य मानते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी कहीं न किसी बुक में लिखे हुए हैं, और सभी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइज चलते हैं जिन्होंने ये माना है कि ये स्पाइरुलिना इस पृथ्वी का सबसे बेहतरीन जो है फूड सप्लीमेंट है। इसको अगर हम खाते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप WHO को ले लें, एमसैम को ले लें, नासा को ले लें, या यूनाइटेड नेशन को इसको ले लें, ये सभी ये मानते हैं कि स्पाइरुलिना पृथ्वी का सबसे अच्छा फूड सप्लीमेंट है। यानी कि अगर हम जो चीजें हमको खाने से, अन्न, अनाज, फल, सब्जियों से नहीं मिल पा रही हैं, वो हम इस एक एल्गे से, स्पाइरुलिना से, उस चीज को हम कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो अब सोचना है कि हमें लेना क्या है।
ये सारी चीजों में ही उलझे रहना है, या एक सिंपल सी है कि हमने 2-4 गोलियां उठाई, खा ली, हमने अपने आप को वो सारा फल फूल अनाज जो भी चीजें हमको देनी थी वो हमने अपनी बॉडी को दे दी। इसके साथ में एक बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, खास करके बच्चों का फेवरेट प्रोडक्ट है कोकोजी, जिसमें कोकोआ है, चॉकलेट फ्लेवर है, फल के कारण वेनिला फ्लेवर आता है, और साथ में कैनोडर्मा है, जो बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। क्योंकि आज के समय में दूध ना पीना एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चों को दूध पसंद नहीं आता है। कुछ तो दूध में मिलावट है, इस वजह से पसंद नहीं आ रहा है। फिर अगर आप दूध अच्छा ले लेते हैं तो भी बच्चों को क्या है कि दूध का टेस्ट आजकल अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसकी जगह पे, अगर बच्चे दूध पीते हैं तो आप बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और इन सब चीजों की जगह पे, कॉम्प्लेन की जगह पे हम इनको यूज करते हैं। तो ये आप सारे प्रोडक्ट एक साथ रख दें और इस कोकोजी को रख दें, ये compete कर लेगा। चाहे आप हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन और जो जो भी आते हो, सबको एक तरफ रखिए और एक तरफ आप कोकोजी को रखिए। ये उनसे 20 ही है, 19 नहीं है। तो इतना पावरफुल, इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बच्चों के एकाग्रता को बढ़ाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है, डाइजेशन अच्छा करता है, भूख लगती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है जब हम इस कोकोजी को यूज करते हैं। खाने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप रोटी में घी लगा के कोकोजी स्प्रेड करके रोल बना के खा लें। आप इसका वो जेली जैसा, जेम जैसा बना के खा लें, या दूध के साथ पी लें, रूखा खा लें, खाना है बस। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य एक ही है कि कोकोजी का कंजम्पशन हमको करना है। कैसे करना है वो तरीके हम जैसी जो महिलाएं हैं, जो मम्मियां हैं, वो बच्चों को कैसे देना है वो सभी जो है सोल्यूशन निकाल लेती हैं। तो इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ये हमारे हाथ में है। तो हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे देना है। साथ में एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि हमें बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो ये हमारे मतलब कहते हैं कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ही हमारे बॉडी को सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा और एकदम बेहतरीन स्किन कर देता है। हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, डाइजेशन को अच्छा कर देता है, स्किन को नरिश करता है, हेयर को अच्छा रखता है। तो ये एक बहुत अच्छा नेचुरल ऑयल है, और इसको हम सब्जी में भी बना के खा सकते हैं। आप हमको इसको चम्मच से ऐसे ही पी सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं। बहुत अच्छा तेल है, स्वाद में भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि तेल खाना पीना ये हम शायद पहले नहीं सुनते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि तेल को हम डायरेक्टली खा लें या पी लें। तो ये ऐसा ऑयल है जिसे हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हमको जिस इसको यूज करने से बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। तो आप, सवाल हमारे पास यही आता है कि अगर हमें स्वस्थ और अच्छा दिखना है तो हमको कौन सी लाइफस्टाइल को चुनना है। क्योंकि ये तो बहुत बेसिक प्रोडक्ट थे जिन्हों जिन्हें आज मैंने आप सभी के सामने रखा है। कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकाले हैं, साथ में अभी ऑर्गेनिक गुड़ निकाल दिया है, और एलोवेरा का जो है वो जूस निकाला है, बहुत अच्छी सी ड्रिंक निकाली है, kombucha की ड्रिंक, जो आजकल की यंग जनरेशन जो बहुत ये जो कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में चल रही है वो पीना बहुत पसंद करते हैं, क्लास मानते हैं, स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए वो ड्रिंक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और हमारे सबसे अच्छी बात है कि जो आज हम अवेयर तो हैं, सभी देखते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो जो हमारे पास जो मार्केट के जो दूसरे ड्रिंक हैं उनको यूज करने के क्या क्या तरीके बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, फिर भी हम जानते हुए भी यूज करते हैं, क्योंकि हमको एक जो टेस्ट लेना है, फील करना है और शौक पूरे करने हैं। तो उसके लिए हम बाहर के जो दूसरी ड्रिंक है उनको हम यूज करते ही करते हैं, भले हमें पता है कि ये जाके हमारे जो लीवर है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। उनके लिए बहुत अच्छी गिल्ट फ्री ड्रिंक है kombucha, जिसको हम पी करके वो स्वाद भी ले सकते हैं, और हमारे लिए वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और सबसे अच्छी बात है वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए फ्रेंडली है, जो हमारे उस इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से क्लीन करती है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनको हम आज के समय में रेगुलर यूज में यूज कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक गुड है, वो बहुत शानदार है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बहुत है, सभी को एक दिन 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में इकट्ठा करके प्रेजेंट करना संभव नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और सभी अलग अलग दिन में, अलग अलग समय पे
ये सारे प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोग भी अपनी अपनी जानकारियां शेयर करेंगे, नॉलेज देते रहेंगे। पर अगर हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो वो है हमारे लिए चुनना पड़ेगा कि हम डीएक्सन की लाइफस्टाइल को चुनते हैं या फिर हमें जो कॉमन जो भी चल रहा है उस लाइफस्टाइल को चुनना पसंद करते हैं। ये चॉइसेस हमारे हाथ में है। अगर हम चुनते हैं रिएक्शन की लाइफस्टाइल को चुनते हैं तो हम अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं, कम उम्र के लग सकते हैं, और जो हमारी लाइफस्टाइल के द्वारा जो डिजीजेस होती हैं उनसे उनको हम दूर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जो असंभव बीमारियां हैं आज के समय में, ये बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीजेस होने लग गई हैं जिन्हें एक बार हो गई वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं और हमेशा एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। तो अंत में मेरा कहना केवल यही रहेगा कि अगर हम इन अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को, अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को, अपने समाज की लाइफ को हम स्वस्थ की ओर राह पे जो है अग्रसर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और एक जो हम नारा है कि स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद करें, तो ये हम उसको सफल बना पाएंगे। और आज के समय में बहुत हद तक ये सभी लोग कर रहे हैं, खुद भी हेल्दी रह रहे हैं, दूसरों को हेल्दी रहने में जो है वो मदद भी कर रहे हैं, उन्हें अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो अपने दिमाग के ढक्कन को खोलता है या नहीं खोलता है, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से देखता है, क्योंकि जीवन है एक ही बार मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं नहीं पता। तो हम जितना अच्छा इस भगवान का जो मशीन दिया हुआ है बना के उन्होंने, तो हम उसको जितना अच्छा रख सकें, उसको जो चीजें चाहिए वही दें, फालतू की चीजें, हानिकारक चीजें, केमिकल्स वगैरह ना दें। क्योंकि ये शरीर अगर एक बार इसमें कोई किसी पुर्जे में खराबी आ गई तो फिर पूरा बॉडी जो है वो हमेशा के लिए पुराने जैसा नहीं हो सकता है। तो भगवान की दी हुई ये कीमती मशीन है, इसको हमें ध्यान रखना होगा, इसकी सर्विसिंग अच्छे से करनी होगी। सर्विसिंग करने के लिए हमें गैनोडर्मा का यूज करना पड़ेगा और अच्छा ऑयल पेट्रोल डालना पड़ेगा, ताकि हमारी जैसे लाखों की गाड़ी को हम बिल्कुल ध्यान से रखते हैं, वैसे इस अनमोल शरीर को भी हमें अच्छा ऑयल पेट्रोल देना होगा, जो कि हम स्पायरुलिना और बाकी जितने भी हमारे रेगुलर बेस प्रोडक्ट हैं उनको हम यूज करके अपनी लाइफ को एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं, अच्छे तरीके से चला सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ रहेंगे तो हम काम भी अच्छा करेंगे, पैसे भी आएंगे, तो दोनों का आनंद हम ले पाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद कहूंगी कि टीम ने मुझे मौका दिया आज इस प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए। और अपने गुरुओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से ही ये सारी चीजें सीखा। तो आज आप सभी के सामने मैं अपने अनुभव रख पा रही हूँ। प्रोडक्ट तो डॉक्टर लिम ने इतने शानदार बनाए हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इतने अच्छे अच्छे, और तारीफ भी हम कोई हवा की नहीं करते हैं, सभी चीजें टेस्टेड एंड प्रूव्ड हैं, सभी लिखित में है। कोई हम एक्स्ट्रा क्लेम नहीं करते हैं, जो चीजें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, कहीं कोई झूठ नहीं है, कोई मिलावट नहीं। जैसे हमारे प्रोडक्ट बिना मिलावट के, बिना केमिकल के, वैसे ही हमारी बातें भी बिना मिलावट और बिना केमिकल्स की है। किसी तरह के हम झूठे वादे नहीं करते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको वाकई में वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो डीएक्सन के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी के द्वारा जो बताया गया है, वो ही हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और आपने इस इतने संख्या में जुड़ के इस सेशन को अटेंड किया। तो सभी के लिए धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत बेहतरीन मैडम, बहुत अच्छी तरीके से आपने गैनोडर्मा के ऊपर, स्पिरुलिना के प्रोडक्ट के ऊपर, कई सारे हमारे जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स के ऊपर अब उसका बेनिफिट्स बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। उम्मीद करता हूँ इससे आगे जाके आपसे सेशंस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड